राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रामनवमी की पूजा कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम जहां भी पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। उसके बाद हम एक चौकी लगा लेंगे और चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर फूलों का आसन देकर भगवान राम दरबार की तस्वीर को हम विराजमान करेंगे। अगर आपके पास धातु की या पत्थर की मूर्तियां हैं तो उसे पंचामृत से स्नान कराइए, फिर पूजा में विराजमान करिए। देखिए, ये जो पूजा की जाती है ये दोपहर के समय की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रामलला का जो जन्म है वो दोपहर के अपराह्न के समय हुआ था। तो ये अभिजीत मुहूर्त में पूजा की जाती है। तो आप भी इसी समय आप पूजा करिए। और सबसे पहले हम दीपक जला लेंगे। शुद्ध घी का दीपक हमको जलाना है। फिर सीधे हाथ में अक्षत व पुष्प लेकर पूजा का संकल्प हम लेंगे और साथ ही जल की छींटी लगाकर सभी को हम स्नान करा देंगे। देखिए, आप चाहे तो कलश की स्थापना भी आप कर सकते हैं, पर नवरात्रि की पूजा में कलश की स्थापना हम करते हैं तो 9 दिन के लिए हमारे चौकी पर कलश वहीं पर रहता है। तो आप चाहें तो अपना कलश की स्थापना करिए, या फिर इस पूजा में कोई कंपलसरी नहीं है कि आप कलश की स्थापना करें। इसी के साथ हम चंदन से हम तिलक कर देंगे। तो भगवान श्री राम को, लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को, विष्णु भगवान को, हम सभी को चंदन से तिलक कर देंगे और माता सीता को रोली से हम तिलक करेंगे। और साथ ही आज के दिन हमें रामचरितमानस का भी पूजन हमको करना होता है। तो आपके पास अगर है तो रामचरितमानस जो है उनका आप पूजन करिए, पाठ अवश्य करिए। और अगर आपके घर में रामचरितमानस जी है तो उन्हें साइड में रखकर आप पूजन जरूर करें, पाठ करें। सभी को हम कलावा समर्पित कर देंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, फिर हम फूल चढ़ाएंगे। हो सके तो माला आप जरूर से चढ़ाएं। उसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो आप जो नवमी के दिन जो भी आपके घर में भोजन बने, अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो आपके घर में हलवा पूरी तो जरूर से बनता होगा। तो भगवान श्री राम जी को हलवा पूरी का भोग लगाइए, खीर का भोग लगाइए, तरह तरह की मिठाइयों का भोग आप लगा सकते हैं, खीर का भोग आप लगा सकते हैं, या फिर साथ ही आप फलों का भोग जरूर से लगाइए। भोग लगाने के बाद हम एक जल का छोटा सा पात्र हम जरूर से रखेंगे, क्योंकि जल का पात्र हमें जरूर से रखना होता है भोग के साथ, तो हम रख देंगे। और रामनवमी का जो दिन है वह बहुत ही बड़ा दिन होता है। तो इस दिन रामलला का जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो इस दिन आप बड़ी धूमधाम से इस दिन को अच्छे से मनाएं। आप चाहें तो घर में आप बधाइयाँ गा सकते हैं, घर में आप कीर्तन करा सकते हैं। और इसी के साथ हम एक छोटा सा हवन भी इस दिन किया जाता है। तो देखिए, जब आप नवमी की पूजा आप करते हैं तो वहाँ पर तो आप हवन होता ही होता है। तो आप इस दिन भी जहाँ पर आप राम चौकी लगाएं, राम दरबार की पूजा करें, वहाँ पर भी आपको हवन करना होता है। तो सबसे पहले हम गाय के गोबर का जो उपला हम जला लेंगे और इसमें घी की आहुतियाँ देकर हम अग्नि प्रज्वलित हम कर लेंगे। इसी के साथ जो भी भोग आपने लगाया है, हलवा पूरी का या खीर का, वो भी हम अग्नि में हम डाल देंगे। और साथ ही हवन सामग्री की हमको आहुतियाँ हम दी जाती है तो वो भी हम देंगे। और दोनों पूजा आप चाहें तो एक साथ आप कर सकते हैं। नवरात्रि की नवमी की पूजा भी आप एक साथ कर सकते हैं, या फिर रामचंद्र जी की पूजा, दोनों साथ साथ आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई मंत्र आता है तो मंत्र बोलिए आहुति देते समय। अगर नहीं आता है तो आप श्री राम जी का नाम लेकर आप आहुतियाँ जरूर दीजिए। तो इस दिन हमें एक छोटा सा हवन हमको जरूर से करना होता है। और भगवान श्री राम जी जो थे वो सूर्यवंशी थे, तो हमें इस दिन सूर्य को अर्घ्य जरूर से देना है। तो हम एक तांबे के लोटे में जल भरकर लाल चंदन, गुड़ व अक्षत, साथ ही लाल फूल डालकर हमें सूर्य को अर्घ्य हम जरूर से देंगे। तो इस तरीके से बहुत ही सरल विधि से हम रामनवमी की पूजा हम करेंगे। और अब हम आरती करेंगे। तो धूप दीप दिखाएंगे और शुद्ध घी के दीपक से हम आरती करेंगे। आप चाहे तो कपूर जलाकर आप आरती कर सकते हैं। अगर आपको रामचंद्र जी की आरती आती है तो आरती गाकर आरती करिए। साथ ही हम रामचरितमानस की हम आरती करेंगे। और आरती करने के बाद हम प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़कर पूजा में रही कमी की क्षमा याचना करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे, हम सभी सकुशल रहें, हमारे घर में धन लक्ष्मी का वास हो। इस तरीके से हमको प्रार्थना करनी है। तो फ्रेंड्स, ये थी रामनवमी की बहुत ही सरल सी पूजा विधि जो मैंने आपको बताई है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू।